Hello viewers, once again you are most welcome in the class of Education Center where we will discuss about a topic nitrogen fixation and nitrogen cycle. दर्शकों, आप सबों के द्वारा लाइक किए गए वीडियो के कारण एक अलग से मोटिवेशन मिला जिसे पुनः आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आशा करता हूँ आप सबों को यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड nitrogen cycle. Basically, nitrogen fixation is a process in which the unused atmospheric nitrogen is converted into a useful form of nitrogen, that is nitrites and nitrates. You all know, no any living being have a capacity to convert molecular nitrogen. That's why there is the necessity of conversion of atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites. प्रकृति में थंडरिंग एंड लाइटनिंग एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रो N2 in the form of nitrogen in the form of N2 is present in 78% in the atmosphere, and it is converted into oxides of nitrogen when molecular nitrogen is reacts with oxygen. So nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, these are the different forms of nitrogen. First, N2 reacts with O2 and form NO. If oxygen is available in more quantity, NO is converted into NO2, and NO2 when reacts with rainwater it forms HNO2 and HNO3. HNO2 and HNO3 is nitrous oxide and nitric oxide. प्रकृति में nitrous oxide and nitric oxide मिट्टी पर जब रेन वाटर के साथ आता तो एसिड रेन की चर्चा होती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिट्टी में पहुंचकर प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम करता है। नाइट्रोजन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है क्योंकि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एट्सेट्रा इन सबों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और विदाउट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स वी कांट से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर important for human being. So nitrogen is converted into nitric oxide and nitrous oxide. The another method of nitrogen fixation is a symbiotic association. Basically symbiotic association is an interrelationship between organisms where both organisms are benefited, and some example of symbiotic association is the relationship between rhizobium bacteria and leguminous plant. सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसे इंटर रिलेशनशिप की जानकारी हम सबों को देता है जहां कम से कम दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इसी क्रम में लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है, उसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट हैं उनको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट की एक विशेषता होती है कि इनके रूट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जहां राइजोबियम निवास करता है। रूट नोड्यूल्स राइजोबियम को हैबिटेट देता और राइजोबियम उस रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, अर्थात अनयूज्ड नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इससे राइजोबियम एवं लेग्यूमिनस प्लांट दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, द योर आंसर विल बी राइजोबियम। सिमिलर सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर ऑल्सो फाउंड। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्या कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में
नॉस्टक और एनाबिना नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता। जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन की चर्चा करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में छोटे छोटे अन्य प्रोसेसेस भी होते हैं। उन सारे प्रोसेसेस की चर्चा हम लोग एक एक करके करने जा रहे हैं। एक है जिसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन, तीसरा जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन और चौथा जिसे हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो चार प्रोसेस है एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इन सारे प्रोसेसेस में देयर आर द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट we will discuss over the assimilation. As you all know that this assimilation, the word assimilation have been also discussed in the digestive system. और डाइजेस्टिव सिस्टम में जिस तरह से हम लोगों ने एसिमिलेशन पढ़ा है उसी तरह से एसिमिलेशन की चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है क्योंकि एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स से डिफरेंट यूजफुल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब आइए हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं एमोनिफिकेशन, द कन्वर्सन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द कन्वर्सन ऑफ dead body of plants and animals by the use of decomposers। जैसे कि हम लोग जानते हैं एमोनिफिकेशन में प्लांट और एनिमल्स के डेथ के बाद एमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम्स का रोल होता है, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया भी इसमें भाग लेते हैं। दूसरा प्रोसेस है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। Nitrification is a process in which ammonia is converted into nitrites and nitrates. Nitrosomonas is a name of bacteria which converts ammonia into nitrites, and another bacteria, that is Nitrobacter, converts nitrites into nitrates. So in the process of nitrification, ammonia is converted into useful form of nitrites and nitrates with the help of Nitrosomonas and Nitrobacter respectively, and it is useful for plants. That's why nitrification is very important for the process of nitrogen fixation. Ammonification, नाइट्रिफिकेशन, ये दोनों जब साथ साथ होता रहता है तो इसी के साथ एक और तीसरा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे अमोनिया का रूप कन्वर्ट करके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर गया तो नाइट्रिफिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के बजाय सीधे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर जाता है, अतः इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस नाम का बैक्टीरिया अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इन सबों के साथ साथ ही नाइट्रोजन अपना एक साइकिल नेचर में पूरा करता है जिसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। साथ ही मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि अगर यह वीडियो पसंद हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें ताकि आपके द्वारा दिए गए मोटिवेशन से आगे पुनः अच्छे वीडियो को तैयार किया जा सके। धन्यवाद।